हम एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव पर इस बार बीजेपी का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में 8 जुलाई को वो बीकानेर दौरे पर आए थे। अब पीएम मोदी 28 जुलाई को नागौर दौरे पर आ रहे हैं। नागौर के खरनाल स्थित तेजाजी धाम पर पीएम मोदी की सभा होगी। इस दौरान वो किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि पीएम मोदी देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में एक साथ 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। पीएम मोदी स्थानीय देवता वीर तेजाजी के मंदिर भी जाएंगे। पीएम मोदी पिछले 9 महीनों में 8वीं बार राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। गत 30 सितंबर 2022 को पीएम मोदी आबू रोड और सिरोही जिले के दौरे पर आए थे। करीब 1 महीने बाद ही वो 1 नवंबर को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर एक जनसभा को संबोधित करने गए थे। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी। हर की पैड़ी समेत हरिद्वार में सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालु ने स्नान किया। अमावस्या पर स्नान के साथ ही दान पुण्य का खास महत्व। बेंगलुरु में हो रही विपक्ष की बैठक पर हलचल बनी हुई है। विपक्ष की बैठक पर सांसद मनोज तिवारी ने किया तंज। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज वो उनके सामने झुक गए हैं। कर्नाटक में संत रामकुमार नंदी जी महाराज की हत्या के खिलाफ जैन समाज ने बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में परमाचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने हिस्सा लिया। उन्होंने संत रामकुमार नंदी जी महाराज की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी। द्वारका साउथ थाना की पुलिस ने लूट के मामले में काफी समय से वांटेड चल रहे एक अपराधी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान मस्ताना के रूप में हुई है। यह मूलतः उत्तर प्रदेश के इटावा के गांव को रहने वाला है। इसे 7 साल के पुराने मामले में द्वारका कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया था और द्वारका पुलिस के वांटेड की लिस्ट में था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों से इस कदम को सभी राज्यों में लागू करने का अनुरोध करता हूं। इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे बड़ा कदम अधिकतम जागरूकता पैदा करना है। नवादा जिले के पंचगांव फ्लाईओवर के समीप एक कार ने सवारी से भरी ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान ऑटो पर सवार 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सदर अस्पताल में तैनात चिकित्सक द्वारा सभी घायलों का इलाज जारी है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक की बड़ी तैयारी चल रही है। 2024 में मोदी सरकार को शिकस्त देने के लिए विपक्ष अपना दमखम दिखाने में जुट गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ा झटका तब लगा जब दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक और दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी दी। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाल के नेतृत्व में जिला पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों ने हरेला पर्व पर पौधे लगाए। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा, जीवन के लिए जल, जंगल और संतुलित पर्यावरण बेहद जरूरी है। इसके लिए सभी लोगों को पौधारोपण जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत को हरेला पर्व पर 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों का कोई साझा एजेंडा नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, उनकी मानसिकता लोगों को अधर्म में डाल देगी। दिल्ली की अलार्मिंग सिचुएशन पर दिल्ली सरकार नजर बनाए हुए है। तमाम विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी है। मेयर शैली ओबरॉय भी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। दिल्ली में बाढ़ के हालात और सुरक्षा के इंतजामों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैनपुरी के थाना कोतवाली पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने कई विभागों में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जॉब का झांसा देकर अब तक ये आरोपी 17 लोगों को ठग चुका। कोंडागांव में पुराने तालाबों को बचाने में सरकार जुटी हुई है। जलकुंभी से बचाने, साफ पानी करने के लिए नगरपालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के वैज्ञानिक प्रशांत शर्मा ने एक ई-बाल बनाई है, जिसका प्रयोग पुराने तालाबों को जलकुंभी से बचाने, पानी साफ करने के लिए हो रहा है।
सहारनपुर में थाना बड़ागांव पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नकली नोट के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी देहात सागर जैन ने बताया, थाना बड़गांव पुलिस को सूचना मिली थी, कुछ लोग बाजार में नकली नोट चलाने के लिए आए थे। मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष बड़गांव विशाल श्रीवास्तव ने 2 शातिर अभियुक्तों को धर दबोचा। सोमवती अमावस्या पर कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और अपने पितरों के प्रति पिंडदान किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। बारिश के बावजूद सोमवती अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में आस्था और श्रद्धा की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद पूजन और पिंडदान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अति महत्वपूर्ण बैठक पर आयोजन के लिए गृह मंत्री का आभार जताया। प्रदेश में इन दिनों भू माफियाओं को लेकर लाए जाने वाले कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड में नया कानून लागू होने से भू माफियाओं पर शिकंजा कसेगा और आम आदमी को राहत मिलेगी। मसूरी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट की तरफ से बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव लिया गया। पुष्पा पटियाल और अन्य महिलाओं ने पुष्प देकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट का स्वागत किया। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लग गई। बद्री केदार मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में बोर्ड लगा दिया है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह और मंदिर परिसर से तमाम तरह के वीडियो वायरल होने के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति हरकत में आ गई। मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगा दिए हैं कि मंदिर के भीतर किसी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना वर्जित है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके अतिरिक्त मंदिर समिति की ओर से धाम में बोर्ड भी लगाया गया है कि कृपया मंदिर और मंदिर परिसर में मर्यादित वस्त्र धारण करें। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने विपक्ष की बैठक और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस के बीजेपी के साथ गठबंधन पर चुटकी ली। ओम प्रकाश राजभर के बेटे और एसबीएसपी प्रवक्ता अरुण राजभर ने शिवपाल यादव के ट्वीट विपक्ष की बैठक और दारा सिंह चौहान के बीजेपी में शामिल होने पर चुटकी ली। अररिया के ठाकुरवाड़ी शिवालय में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन के दूसरे सोमवार पर परमान नदी किनारे स्थित शिवालय में भक्तों ने जलाभिषेक किया। पंडित कृष्णकांत तिवारी ने बताया, सावन में सोमवार के दिन जलाभिषेक करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है। यूपी में योगी सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। सीएम की मंशा के अनुरूप परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आयोजित किया और उस दौरान प्रदेश में शपथ दिलाकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को प्रोत्साहित किया गया। धौलपुर में पुलिस ने राहगीर से मोबाइल छीनने की घटना का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। द्रमुक के पूर्व सांसद आरएस भारती ने मंत्री पोनमुडी आवास पर ईडी की छापेमारी पर चुटकी ली। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुखी और उनके सांसद बेटे पर ईडी ने छापेमारी की। आगरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की वारदात को अंजाम देने जा रही थी योजना। लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड से पुलिस ने लुटेरों को दबोचा। कब्जे से तमंचा, कारतूस, 2 चाकू, लोहे की रॉड बरामद। डीसीपी पूर्वी सौमेंद्र मीणा ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। केदारनाथ धाम में श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भक्त बड़ी संख्या में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंचे। भक्त जलाभिषेक के लिए दर्शनों की लंबी कतार में लगे। धाम बाबा भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। केदार घाटी, गुप्तकाशी, त्रियुगी नारायण समेत अन्य शिवालय में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।
जोशीमठ पहाड़ में सावन का महीना शुरू हो गया। शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। ज्योतेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। हरेला पर्व के मद्देनजर पौड़ी में पौधारोपण का आयोजन किया गया है, जहां पर अधिकारियों ने कहा 300 से ज्यादा पेड़ लगाए गए, जिनके संरक्षण के लिए एक व्यक्ति भी तैनात किया जा रहा है, जिससे इन पेड़ों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जिससे कि मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा, इस आपदा में अधिकारी चौकस होकर काम कर रहे हैं। सीएम लगातार स्थलीय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। रुड़की में साउथ सिविल लाइन में पिछले कई दिनों से जलभराव की समस्या बनी हुई है। यहां पर कई फीट तक पानी रुका हुआ है, जिस कारण लोगों का घरेलू सामान खराब हो गया है और लोग यहां से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई दिन बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं निकला। वहीं हरीश रावत मौके पर पहुंचे और पानी के बीचों बीच कुर्सी बिछाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई हल नहीं निकाला। साउथ सिविल लाइन के लोगों के घरों से सांप, मेंढक, अनेकों जीव जंतु निकल रहे हैं, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बीजेपी नेताओं द्वारा अग्निवीर को लेकर उठाए गए सवालों पर अब कांग्रेस भी पलटवार करना शुरू कर रही है। गणेश कोटियाल ने कहा, बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर युवाओं को बरगलाने का आरोप लगाती रही है, लेकिन बीजेपी कम से कम 4 उपलब्धियां, खूबियां तो दे इस अग्निपथ योजना की। बहराइच में जलाभिषेक को जा रहे कांवरियों पर पुलिस कर्मियों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान कैसरगंज से बाराबंकी महादेवा मंदिर में जलाभिषेक के लिए कांवरियों का जत्था निकला। महादेवा मंदिर में कांवरियों ने भगवान शंकर पर जलाभिषेक किया। इस दौरान पूरा इलाका भोले के जयकारों से गूंज उठा। कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में एक विक्षिप्त महिला पत्थरबाजी करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। महिला ने नीचे खड़े लोगों और पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने भी महिला को उतारने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं उतरी। उसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। दंतेवाड़ा सांसद दीपक वैज की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंपा। सांसद दीपक वैज ने मदरसा बोर्ड के सदस्य शकील रिजवी ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करके मार्गदर्शन प्राप्त किया। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। हर हर महादेव के नारे के साथ कांवड़िए बाबा का जलाभिषेक करने धाम में पहुंचे। ग्वालियर में ई रिक्शा चालक पर हमला। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाश की पहचान कर आरोपी को दबोच लिया। उसके कब्जे से हमले में उपयोग किया गया पेपर कटर बरामद किया गया। आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। लखनऊ में लोकसभा चुनाव से पहले सपा को झटका लगा। पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दारा सिंह चौहान ने थामा बीजेपी का दामन। दोनों डिप्टी सीएम और भूपेंद्र चौधरी ने ज्वाइन कराई पार्टी। उत्तराखंड में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आसमानी आफत के बाद अब धरती पर एक नई आफत सामने आ गई है। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज का गेट टूट गया। गेट टूटने से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। दिल्ली से भोपाल जा रही वंदे भारत ट्रेन के कोच में आग लग गई। राहत की बात रही कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रानी कमलापति स्टेशन से निजामुद्दीन के लिए रवाना हुई वंदे भारत C14 बोगी में पुरवाई स्टेशन के पास में बैटरी से आग लग गई। तुंगनाथ धाम में सावन मास के प्रथम सोमवार पर सैकड़ों भक्तों ने जलाभिषेक किया। विश्व समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की सावन मास के सोमवार को तुंगनाथ धाम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही होने से तुंगनाथ यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी। तुंगनाथ धाम में भगवान शंकर की भुजाओं की पूजा होती है।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के गृह पंचायत में जल संकट से लोग जूझ रहे हैं। ग्रामीणों को पीने का साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। पूता गांव के दलित बस्ती का ये हाल है। भीषण गर्मी में पेयजल संकट इतना गहरा गया कि लोग सूख चुके एकाध कुओं से गंदा पानी निकालकर पीने को विवश हो गए। फिरोजाबाद में डीएम और एसएसपी ने कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। साथ ही बाइक पर चल रहे कांवड़ यात्रियों को हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों का पालन करने और धीरे धीरे सुरक्षित और गंतव्य पर पहुंचने के लिए जागरूक किया गया। ड्रग्स डिस्पोजल डे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मनाया। ये पूरे भारत में अलग अलग जिलों में मनाया। अंबाला में भी पिछले कुछ दिनों से पकड़े गए नशीले पदार्थों को आग से जलाकर नष्ट किया। मुजफ्फरनगर में किसान नेता हत्याकांड में आया फैसला। जगप्रीत सिंह हत्याकांड में 20 साल बाद फैसला। कोर्ट ने भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत को किया बरी। कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने सुनाया फैसला। नरेश टिकैत समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था केस। सुनवाई के दौरान 2 लोगों की हुई थी मौत।